हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 5 की हिंदी की पार्ट नंबर 3 जो अपनी वस्तु पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हमने आपको दिए थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर थे। सबसे पहले तो उच्चारण के लिए कुछ शब्द थे और उनको आपको नोटबुक में लिखना था, जैसे तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात और बंटवारा। ये शब्द आपको बोलने थे और नोटबुक में लिखने थे। ठीक है, इसके बाद सोचे और बताए के 3 क्वेश्चंस थे आपके। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसका आंसर क्या है? दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। उसके बाद लिखें, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। जैसे अपने को बहुविकल्पी यानी आबा सादा वाले प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन के 3-4 आंसर होंगे, उनमें से सही को चयन करना रहेगा। दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत और खाना खा रहे थे। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा? ब। उसके बाद महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई सोना लाए, फल लाए, भोजन लाए, कपड़ा लाए। तो भोजन लाए थे ना, तो भोजन सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? तो महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन मंगवाया था ना, महात्मा जी ने कहा था कि मैं फैसला बाद में लूंगा, पहले आप मेरे लिए भोजन लेके आइए। तो भोजन मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो लिखिए, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। भोजन बनवाने और खाने में समय लगा। इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि मैं इन दोनों भाइयों में से किसी की नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? तो लिखिए, दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया था। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना कहकर खाली हाथ चले गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने थे। अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं, लेसन नंबर 4, त्योहारों का देश। ठीक है, निकाल लीजिए, बहुत शानदार ये कविता है आपके सामने, त्योहारों का देश। पढ़े, खोल लेना अपनी किताब। हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। हुलस रहा माटी का कण कण उमस रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे
प्यारे। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले, घर बाहर झूले ही झूले, गाटे राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। मतलब हुलस रहा माटी का कणकण, हुलसना मतलब प्रसन्न होना, हुलसना मतलब प्रसन्न होना, कण कण मतलब हर जगह हर चीज, उमड़ रही रसधार है, माटी मतलब मिट्टी, ठीक है ना। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जब सावन आता है तो क्या होता है, हरियाली हर जगह हो जाती है ना। सावन में देखा है आपने कि पतझड़ चले जाने के बाद हर तरफ हरा ही हरा रहता है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, डालियां हरियाली हो जाती हैं, फल फूल आने लग जाते हैं, है ना। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। मल्हार मतलब वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गाने या वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले राग क्या कहलाते हैं, मल्हार कहलाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कवि है वो कह रहा है कि भारत देश के जो मिट्टी है, हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है, तो भारत देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। यहाँ इस भारत देश में रस की धार बहती है, प्रेम की धार बहती है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, हमारे देश त्योहारों का देश है, क्योंकि जितने त्योहार भारत में बनाए जाते हैं ऐसे जितने त्योहार किसी विश्व के अन्य देश में नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ आपने देखा है होली, दीपावली, दशहरा, है ना, इसके बाद इसके अलावा राखी है, तीज है और कई अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकारों के जिनकी गिनती में हम नहीं कर सकते, इतने त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। इसीलिए हम कवि ने कहा है त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, और हमें यानी हम सबको हमारे देश से बहुत प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जैसे ही सावन आता है, मन भावन सावन आते ही, जैसे ही सावन आता है तो मन को कितना प्रफुल्लित करता है, हमारा मन कितना खुश हो जाता है। जैसे गर्मी निकलती है और बरसात होने लगती है, सावन आता है तो हमारा मन खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, क्योंकि हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, हर तरफ खुशी की तरह एक लहर छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, और जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो उस दिन बहन जो है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि ये त्यौहार बहनों का त्यौहार होता है, और भाई बड़े प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हारे, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारे। घर बाहर झूले ही झूले, सावन में देखा है आपने, सावन में क्या होता है कि पेड़ों की डालियों पर झूले बांध दिए जाते हैं और उन झूलों में बच्चे झूला करते हैं। तो घर बाहर झूले ही झूले मतलब हर तरफ झूले ही झूले नजर आते हैं। गाते राग मल्हारे, जो वर्षा ऋतु में सावन में जो गाने गाए जाते हैं उनका उच्चारण होता है, उनको गाया जाता है। हर तरफ आपने देखा है कि मंदिरों में रौनक बढ़ जाती है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत अधिक प्यार है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ त्योहारों का देश आपका कंप्लीट हो गया है ना। आप इसको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, आज आगे एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाते हैं, माँ की जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस पर तिरंगा घर घर पर लहराता है। जब आज़ादी होती है, पता है ना आपको आज़ादी का दिवस कौन सा है, कब मनाते हैं? आप स्कूलों में मनाते हैं ना, कौन सी तारीख को मनाते हैं? 15 अगस्त को। ठीक है, आज़ादी का त्यौहार मनाते हैं आप 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त के दिन क्या होता है, स्कूलों के साथ हर घर पे क्या होता है, आज़ादी का तिरंगा, यानी हमारा तो देश का चिन्ह है, प्रतीक है, शान है तिरंगा, उसको हर घर पे लहराया जाता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। और ये आज़ादी कैसे मिली है हमको, आप जानते हैं ना, हजारों वीर लोगों ने अपने बलिदान से इस आज़ादी को प्राप्त किया है। तो ये जो हम 15 अगस्त मनाते हैं, उन शहीदों की याद में मनाते हैं, उन शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया है उनकी याद में मनाते हैं। और हमें वो याद दिलाता रहता है कि हमारे जो आज़ादी है ये हमारे वीर शहीदों की बलिदान की कुर्बानी है, उनकी वजह से ही हम आज़ादी की ये दिन देख पा रहे हैं।
मन भावों से भर जाता है, मन उनकी भावों से, क्योंकि हमें वो जब बातें याद आती हैं तो करुणा से आंखों में पानी झलक आता है कि कैसे हमारे वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों का सामना किया था और बलिदान देकर इस देश की रक्षा की थी, इसको अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया था। तो मन भावों से भर जाता है, मतलब मन भावुक हो जाता है, उनकी बातें याद करके भावना भर आती है, आंखें भर आती है, क्योंकि उन्होंने जो अपने बलिदान दिए, जिन माताओं ने अपने पुत्रों को खोया, जिन पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया, उनको आज भी वो दिन याद आते होंगे और उन्हीं बातों को याद करके हम भी भावुक हो जाते हैं। माँ की जय जयकार है और भारत माता की हम हमेशा जयकार करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जब हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, जब बोलते हैं ना भारत माता की जय हो, तो हम सभी भारत माता की जय बोलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमको इससे बहुत प्यार है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 पैराग्राफ आज कंप्लीट हो गए, आपको इनको लर्न करना है, फिर आगे अपन बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।